दोस्तों, अगर आप जियोपॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं तो कभी ना कभी आपने सॉफ्ट पावर वर्ड सुना ही होगा। जोसेफ नाई ने 1980s में सबसे पहले इस सॉफ्ट पावर वर्ड का इस्तेमाल किया था। उनका एक बहुत ही फेमस कोट रहा है। उनके मुताबिक कि 21st सेंचुरी में अगर हम पावर की बात करते हैं तो हमें उस आइडिया से दूर हटना पड़ेगा कि पावर का मतलब है ज़ीरो सम, यानी किसी का अगर प्रॉफिट होता है तो दूसरे का नुकसान होता है। उनके मुताबिक पावर कैन ऑल्सो भी पॉजिटिव सम, यानी अगर इसमें मेरा फ़ायदा होता है तो इसमें आपका भी फ़ायदा हो सकता है। ये आपको अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि इस वीडियो के एंड होने तक सॉफ्ट पावर के रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हेलो गाइस, दिस इज सौम्यदीप एंड यू आर वाचिंग इन्फॉर्मेशन डायरीज। इंडिया में सॉफ्ट पावर वर्ड फेमस हुआ जब शशि थरूर ने 2009 पे टिकटॉक्स पे जाके सॉफ्ट पावर के बारे में बात की। दोस्तों, आज वर्ल्ड स्टेज पे यूएसए जिस पोजीशन पे खड़ा है उसका श्रेय क्या उसकी सिर्फ मिलिट्री और इकोनॉमी को देना चाहिए, या फिर हम कुछ पॉइंट्स को मिस कर रहे हैं जिन्होंने आज यूएसए को सुपर पावर बनाया है। जियोपॉलिटिक्स में देश अपने नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए इस पावर का 3 तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इनमें से सबसे पहले 2 तरीकों को हम जानते हैं कैरेट और स्टिक के नाम से। कैरेट यानी कैश और काइंड, यानी देश कैश का लालच देकर अपने मुकाम को हासिल करता है, या तो कभी वो स्टिक्स यानी थ्रेट या फिर एग्रेशन दिखाकर अपनी मनमानी करता है। इन दोनों ही टूल्स को हार्ड पावर में गिना जाता है। इतिहास में जियोपॉलिटिक्स में काफी लंबे समय से हार्ड पावर का इस्तेमाल हो रहा है। हार्ड पावर का इस्तेमाल करके बड़े बड़े देश उनसे छोटे और कमजोर देशों पर अपना कंट्रोल किया करते थे, लेकिन बदलते टाइम के साथ इस हार्ड पावर ने अपनी ग्लोरी को गवा दिया। एग्जाम्पल के तौर पर 19th सेंचुरी की सबसे बड़ी कॉलोनियल पावर ब्रिटेन एक टाइम पर आकर अपनी हार्ड पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाई। उसको अपनी सभी कॉलोनीज को आज़ाद करना पड़ा। इसी से हमें कॉन्सेप्ट मिला सॉफ्ट पावर का। सॉफ्ट पावर का मतलब है पावर ऑफ अट्रैक्शन या फिर पावर ऑफ परसुएशन। सॉफ्ट पावर की मदद से एक देश दूसरे देश को डराने या फिर प्रेशराइज करने के बजाय उसको अपने कल्चर, पॉलिटिकल वैल्यूज या फिर फॉरेन पॉलिसी से अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। जिस देश में ये 3 कंपोनेंट स्ट्रांग होंगे उस देश की सॉफ्ट पावर भी उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव होगी। कहा जाता है कि हार्ड पावर को तो आप फोर्सफुली एग्जिबिट कर सकते हो, लेकिन सॉफ्ट पावर को जगाना पड़ता है। हार्ड पावर टेंजिबल होती है, यानी हम उसको देख और छू सकते हैं और इसे आसानी से मेजर भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर चाइना की हार्ड पावर का मेजरमेंट हम कर सकते हैं उसकी मिलिट्री, उसके न्यूक्लियर आर्सेनल एंड उसकी मिसाइल्स को काउंट करके लगा सकते हैं। लेकिन सॉफ्ट पावर का मेजरमेंट इतना आसान नहीं होता है। जोसेफ नाई कहते हैं कि सॉफ्ट पावर काफी स्लो और इनडायरेक्ट होती है एंड इसीलिए ये पावर का एक सिग्निफिकेंट सोर्स माना जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका का सॉफ्ट पावर ऐसे इंक्रीज हुआ कि उसको एन एम्पायर विदाउट इनविटेशन कहा जाने लगा, यानी वो किसी भी देश में बिन बुलाए ही पहुंच जाता था। एंड अभी के टाइम की अगर हम बात करें तो इंटेल से लेकर गूगल तक, एप्पल से लेकर हॉलीवुड तक, एमटीवी से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक, बर्गर किंग से लेकर कोक तक, सभी का जन्म अमेरिका में ही हुआ है। आज हम जिस तरह की लाइफस्टाइल, क्लोथिंग और पॉप कल्चर को फॉलो करते हैं उन सभी का श्रेय अमेरिका को जाता है। अमेरिका के स्टेबल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, लिबरल डेमोक्रेसी और पावरफुल इकोनॉमिक बेस ने ही उसके कल्चरल वैल्यूज को फ्लरिश होने का मौका दिया है। अमेरिका के सॉफ्ट पावर का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 70 सालों में कई देशों ने अपने आप को डेमोक्रेसीज में कन्वर्ट करके कैपिटलिज्म को अपनाया है। अमेरिका की लिबरलिज्म और फ्री स्पीच जैसी वैल्यूज ने और ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया है। जहां 1980s तक 100 कंट्रीज में डेमोक्रेसी था, वो नंबर अभी बढ़ के 167 हो चुका है। अगर अभी हम इंडिया को देखें तो हम विश्व में योगा, आयुर्वेदा और हमारी डाइवर्स कल्चर के लिए काफी ज्यादा फेमस है। उसी तरह ब्रिटेन में क्रिसमस और ब्रिटिश काउंसिल, चाइना के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स और बीजिंग ओलंपिक्स, पाकिस्तान के कोक स्टूडियो, जापान में एनीमे और उनके गंडम्स, ये सभी इन कंट्रीज के सॉफ्ट पावर को दर्शाते हैं। जरूरी नहीं है कि हार्ड पावर की तरह सॉफ्ट पावर को भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट किया जाए। सॉफ्ट पावर कुछ हद तक गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट की जाती है और कुछ हद तक गवर्नमेंट के बाद भी। कभी ये इंटेंशनली क्रिएट की जाती है और कभी ये खुद ब खुद हो जाती है। उदाहरण के तौर पर इंडिया की सॉफ्ट पावर की नींव इंडियन गवर्नमेंट के आने के बहुत पहले ही रखी जा चुकी थी। इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम और प्लूरलिज्म जैसी वैल्यूज हमारी सिविलाइजेशन में ट्रेस की जा सकती है। अगर हम इतिहास में पीछे जाकर देखें तो हमें पता चलता है इंडिया ने ज्यूस, पारसीस, मुस्लिम्स
क्रिश्चियंस और ना जाने कितने ही रिलीजियंस को अपने यहाँ जगह दी थी। इंडिया के इसी लेगेसी के चलते आज विश्व में उसे सबसे ज़्यादा रिलीजियंस का घर माना जाता है। लेकिन आज के टाइम पे इंडिया सॉफ्ट पावर के मामले में काफ़ी ज़्यादा पीछे है। अगर हम ब्रांड फाइनेंस का 2022 का रिपोर्ट देखें तो इंडिया 29 रैंक करता है और सबसे पहले रैंक पे है यूएसए। वैसे तो 2021 पे यूएसए काफ़ी पीछे चला गया था। 2021 पे फर्स्ट रैंक पे था जर्मनी और यूएसए था 6th रैंक पे और चाइना था 8th रैंक पे। एंड इंडिया का रैंक भी काफ़ी ज़्यादा पीछे था। उस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। 2021 में सॉफ्ट पावर पे इंडिया का रैंक था 36, उसमें से अभी हम हैं 29 रैंक पे, यानी 7 पॉइंट्स हमने गेन किए हैं। इंडिया के साथ साथ चाइना ने भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। चाइना का अभी का रैंक है 4th, यानी 4 पॉइंट्स का गेन। और अगर अभी हम पाकिस्तान का रैंक देखने जाए तो हमें काफ़ी ज़्यादा नीचे जाना पड़ेगा। पाकिस्तान का रैंक है 83। हमें कंपटीशन करना चाहिए जो हमारे बराबरी में आते हैं, तो पाकिस्तान के साथ तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हमें बराबरी करनी चाहिए चाइना के साथ। इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर चाइना इज बीटिंग अस। इसमें थोड़ा दोष हमारा भी है। आज पूरी वर्ल्ड में योगा काफ़ी ज़्यादा फेमस है, स्पेशली इन द वेस्टर्न कंट्रीज। एंड सभी को ये तो पता ही है कि योगा की शुरुआत इंडिया में ही हुई थी, लेकिन इंडिया में हमने कभी उस बात को ज़्यादा पॉपुलराइज किया ही नहीं। अगर इंडिया को टॉप 20 कंट्रीज के लिस्ट में आना है तो उसको सॉफ्ट पावर पे और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एंड इंडिया के इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ने उसको सॉफ्ट पावर के मामले में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स दी है। तो दोस्तों, ये था हमारा सॉफ्ट पावर का डिस्कशन। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। और आपको क्या लगता है कि कौन से स्टेप्स इंडिया को लेने चाहिए उसको एक ग्लोबल सुपर पावर बनाने में इन टर्म्स ऑफ सॉफ्ट पावर। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, कंसिडर सब्सक्राइबिंग। दैट्स इट फॉर द वीडियो। जय हिंद।